नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अक्षयदीप। जेएनयू से राजनीति में अपनी कदम रखने वाले कन्हैया कुमार अब जाकर कांग्रेस में सदस्यता ले रहे हैं। आपको बता दें कि सीपीआई के भावी नेता थे और काफ़ी बड़े नेता थे। यहाँ तक कि बेगूसराय से उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था। हालांकि गिरिराज सिंह से भारी मतों से उनको मात मिली थी। खैर, अब जो खबरें आ रही है वो ये है कि कन्हैया कुमार सीपीआई छोड़कर अब कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राम बाबू सिंह, जो कि सीपीआई के वरिष्ठ नेता है और इस वक्त हम राजधानी पटना में सीपीआई दफ्तर में मौजूद है। कन्हैया कुमार जो कि सीपीआई के पोस्टर बॉय माने जाते थे, अब वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, कन्हैया कुमार जिस पॉलिटिक्स को लेकर के देश में मशहूर हुए, जी मैं समझता हूं कि आज भी उसी पॉलिटिक्स के साथ वो है। पॉलिटिक्स उनकी नहीं बदली है। पार्टी बदलने की बात ज़रूर आ रही है, जी इसलिए इसमें बहुत बड़ी बात पार्टी के लिहाज से ये हमारे लिए चिंता का विषय हो सकता है। जी लेकिन राजनैतिक दृष्टि से इसमें कहीं कोई दूसरी बात नहीं दिखाई पड़ती, जब तक कि वो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए व्यापक विपक्षी एकता के पक्षधर रहते हैं और लड़ाई जारी रखते हैं, अपने इस पॉलिटिकल कमिटमेंट पर कायम रहते हैं। जी तब तक वो चाहे सीपीआई के अंदर रहें या सीपीआई छोड़ के कहीं और भी चले जाएं, जी राजनीति में सक्रिय रहते हैं। जी तो मैं समझता हूं कि ये उनके लिए, देश के लिए जो जवाबदेही है उसको निभाने का एक दूसरा तरीका हो सकता है, जिसका फ्रीडम ऑफ चॉइस तो उनको है ही। जी हर एक इंसान को फ्रीडम ऑफ चॉइस है। ज़बरदस्ती तो कोई किसी पार्टी में रह नहीं सकता है, इसलिए अपनी इच्छा से कोई किसी पार्टी में आता है और जाता है। जब तक राजनीति सही है जी तब तक सिर्फ उनकी सफलता की कामना ही की जा सकती है। सीपीआई कांग्रेस में, माफ़ कीजिएगा, सीपीआई कन्हैया कुमार में कहीं ना कहीं एक भविष्य देख रही थी। कन्हैया कुमार जब बिहार सीपीआई का प्रचार कर रहे थे तो सीपीआई कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में दिख रही थी उस वक्त। अब जब वो जा रहे हैं देखिए, तो हम सब लोग जब जवान थे तभी कम्युनिस्ट पार्टी में आए थे और स्टूडेंट मूवमेंट से ही आए थे। तो फ्यूचर तो नए लोग जो आते हैं उस सब में दिखाई पड़ता ही है। जी अब उसमें से जो टिक जाते हैं, रह जाते हैं, वो पार्टी के साथ होते हैं, और जो नहीं टिक पाते हैं, अन्यत्र चले जाते हैं, वो अपनी भूमिका दूसरे हिसाब से निभाते हैं। पार्टी के लिए तब उनकी भूमिका नहीं रह जाती है। लार्जर सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य में वो अपनी भूमिका दूसरे हिसाब से निभाते हैं। क्या लगता है, कन्हैया कुमार जो खुद एक वामपंथी विचारधारा से ताल्लुक़ रखते थे, अब वो जा रहे कांग्रेस में, अलग विचारधारा की पार्टी है, उस पार्टी में, कांग्रेस में क्या कन्हैया कुमार सरवाइव कर पाएंगे? देखिए, कांग्रेस के अंदर भी वामपंथी विचार के लोग रहे हैं। खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे बड़े वामपंथी नेता के रूप में कांग्रेस के अंदर जाने जाते थे, और भी बहुत सारे लोग थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, आचार्य नरेंद्र देव थे, ये सारे लोग थे। इसलिए वामपंथी धारा तो कांग्रेस के अंदर जाएंगे तब भी वो बरकरार रहेगी। मूल रूप से तो समाजवादी विचारधारा पर काम करती है कांग्रेस। नहीं, वो समाजवाद की विचारधारा पर काम करती है तो वो तो वामपंथी विचार ही हुआ ना। जी असल है क्या कि विगत वर्षों में वामपंथ की अवधारणा को लेकर इतनी भ्रांतियां फैली हुई है। वामपंथी होना और कम्युनिस्ट होना, ये दोनों जो है एक ही चीज़ नहीं है। जी वामपंथी कम्युनिस्ट पार्टी के बाहर भी हो सकते हैं, जी और कम्युनिस्ट पार्टी तो है, वामपंथी होगी ही। क्या कन्हैया कुमार सरवाइव कर पाएंगे? अब ये तो निर्भर करता है कांग्रेस की में क्या स्थिति उनकी रहती है, आगे आने वाले दिनों में कांग्रेस की क्या स्थिति रहती है, इसके बारे में हम यहाँ से कैसे कह सकते हैं। कन्हैया कुमार बड़े नेता है, कांग्रेस को कितना मजबूती प्रदान होगा कन्हैया कुमार के जाने से? अब ये तो कांग्रेस वाले बताएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। ये मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि एक लार्जर प्लेटफॉर्म जो बीजेपी के खिलाफ बनना चाहिए, कतारबंदी होनी चाहिए, उसका हिस्सा आज भी वो बने हुए हैं। इसलिए जब तक ऐसा बने हुए हैं तब तक हम लोग सिर्फ सदिच्छा ही जाहिर कर सकते हैं कि वो जहाँ भी रहें, पॉलिटिक्स के जो उनके कमिटमेंट्स हैं
उस पर कायम रहते हुए आगे बढ़े। एक आखिरी सवाल है, कन्हैया कुमार के जाने से क्या सीपीआई कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाएगी, क्या हानि पहुंचेगा पार्टी को? देखिए, इससे कोई बड़ी हानि नहीं होगी। तात्कालिक तौर पर आबो हवा में थोड़ा सा और पार्टी के लिए एक छवि का सवाल ज़रूर होगा कि पार्टी को झटका एक ज़रूर लगेगा, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी है, यहाँ के कार्यकर्ता विचारधारा पर मार्क्सवाद की विचारधारा के साथ चलते हैं, इसलिए वो व्यक्ति का महत्व हमारे यहाँ वो नहीं होता जो विचारधारा का होता है। व्यक्ति की भूमिका होती है, लेकिन व्यक्ति से विचारधारा निर्धारित नहीं होती। विचारधारा व्यक्तियों को प्रोजेक्ट करती है और उसका रिप्लेसमेंट भी करती है। अच्छा सर, कुछ तस्वीरें सामने आ रही है, कन्हैया कुमार अपने पार्टी कार्यालय से एसी वगैरह भी निकाल के लेकर जा रहे, क्या कम्युनिस्ट पार्टी में मतलब? ये उनकी पर्सनल बिलोंगिंग थी, इसको कहीं ना कहीं से गलत ढंग से प्रचारित किया जा रहा है। कन्हैया कुमार की व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुएं थी, जिसमें एसी भी था। जब तक यहाँ वो ठहरते थे तब तक यहाँ था। जब ठहरने की वैकल्पिक व्यवस्था पटना शहर में कहीं उन्होंने कर ली जी। तो यहाँ आकर के बता करके और सबके नॉलेज में वो ले गए। इसलिए तो पर्सनल बिलोंगिंग कोई ले जाएगा तो पार्टी का कुछ भी वो लेकर के यहाँ से नहीं गए। चलिए, धन्यवाद। तो साफ तौर पर सीपीआई के नेता का कहना है कि जिस तरह से कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल होते हैं तो ये फ्रीडम ऑफ चॉइस है, किसी भी व्यक्ति को कहीं भी वो जा सकते हैं और जो विचारधारा है वो व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि व्यक्ति के ऊपर विचारधारा डिपेंड करता है। खैर, आने वाली तस्वीरें क्या निकल के आती है ये आपको हम दिखाएंगे। लगातार बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। हौसला अफजाई के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।